सर। बाकी लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ। सर वो लाइटिंग्स जो है सर लाइव रेंडर नहीं हो रहा, मतलब जैसे आप दिखा रहे थे ना कि स्पॉटलाइट का जैसे वो आप स्टेज पर दिखा रहे थे तो वही उतना ही हाईलाइट हो रहा था। वैसे अच्छा, मतलब हाँ। एर्नोल्ड एर्नोल्ड में नहीं दिखा रहा था सर। अर्नोल्ड में? नहीं दिखा रहा था सर, मतलब वैसा स्टेज पे ही। नहीं नहीं, आपको कल क्या बताया था मैंने कि नहीं क्या, आप लोग अगर मेंटल रे के लाइट्स यूज कर रहे हो तो मेंटल रे में भी दिखाएगा वो। आर्नोल्ड के लाइट्स यूज करोगे तो आर्नोल्ड पे दिखाएगा। नहीं नहीं, आर्नोल्ड का लाइट्स तो यूज कंटेंट किया सर। इंजन। हाँ सर, आर्नोल्ड एर्नोल्ड के का लाइट्स। लाइट यूज किया। हाँ। हाँ। लेकिन मुझे जैसा आप स्पॉटलाइट बताए तो वो जैसा एक स्पॉट हाईलाइट हो रहा, बाकी का कुछ ब्लर दिख रहा है, थोड़ा शैडो दिख रहा है। अच्छा। हम्म तो हम्म। वो आपने रेंडर करने से पहले स्टेज पे ही दिखाए थे ना सर। हाँ हाँ, स्टेज के ऊपर। स्टेज के ऊपर ही वो चीज हो रही थी, रेंडर करे भी नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप कौन सा हाँ, वर्जन यूज कर रहे हो? मैं 18 वर्जन यूज कर रहा सर। 18 यूज कर रहे हो, अच्छा। तो उसके अंदर नहीं क्या, व्यू पोर्ट 2.0 करके एक ऑप्शन है। एक सेकंड में दिखाता हूँ फिर। सी, यहाँ पे जो है रेंडरर है, यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, यू हैव टू सिलेक्ट व्यू पोर्ट 2.0। अभी मैंने मेंटल रे डिफॉल्ट रखा है इसलिए यहाँ पे मेंटल रे आ रहा है, बट डिफॉल्ट इज व्यू पोर्ट 2.0। ठीक है। ये वाला अगर सिलेक्टेड रहेगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको फिर 7 प्रेस करना है। 7 प्रेस करोगे और रेंडरिंग में जाके स्पॉटलाइट लोगे। सी। सर आपने व्यू पोर्ट 2.0 पे टिक तो किए ही नहीं सर। ये ऑलरेडी टिक है ना। अच्छा वो डॉट है, अच्छा ठीक है ना सर। हम्म। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर वो मेंटल रे का प्लगइन कहाँ से लूँ, मतलब मैं, मेरे पास तो डिफॉल्ट आर्नोल्ड का ही है सर। डिफॉल्ट आर्नोल्ड है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटल रे कोई एक वेबसाइट देखो। एक वेबसाइट हाँ। में भेजता हूँ। एक सेकंड, आपको मैसेज में ही डालता हूँ मैं वेबसाइट। हाँ। सी, दिस इज द वेबसाइट। इसके ऊपर से आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। वीरे हाँ। फॉर 3ds मैक्स, माया, रेविट, जो भी सॉफ्टवेयर आपको लगेगा रिलेटेड टू हाँ। एनिमेशन, इट इज ऑल फ्री सॉफ्टवेयर। लेकिन ये हाँ क्रैक्ड सर। वर्जन रहेंगे। क्रैक्ड वर्जन है ये वाले। क्रैक करके यूज करना रहेगा। अगर आपको लाइसेंस लेना रहेगा तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग लाइसेंस भी परचेज कर सकते हो उसका। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई लाइसेंस परचेज कर सकता है यहाँ पे। सर महंगे होते हैं वो सर सॉफ्टवेयर। कुछ हाँ, तो बहुत महंगे होते $2000, हाँ, दो हैं। हजार तो डॉलर लेना इसीलिए। देना पड़ता है सर। उतना ले लेगा हाँ। सर। डॉलर। हाँ बिल्कुल सर, कॉलेज आईडी पे देने वाले ना। कॉलेज आएंगे, कॉलेज में अपने स्टूडेंट लाइसेंस है। स्टूडेंट के ओके सर। लाइसेंस आपको के मिल जाएंगे, एडोब के मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। मतलब हम लोग ने कॉलेज के लिए वो स्टडी पर्पस के लिए लाइसेंस लिए हैं। ठीक है। दैट इज नॉट फॉर हाँ। कमर्शियल यूज। कमर्शियल अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करना रहेगा सो यू कैन परचेज अ सॉफ्टवेयर। उसका रेट लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो उनको प्रेफर हो जाता है जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, मीन्स इसका टर्नओवर 10 लाख, 20 लैक्स या फिर 1 करोड़ करोड़ में है या फिर लैक्स में है, वो लोग प्रेफर कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को। अपने जैसे तो क्रैक ही यूज करेंगे, है ना?
क्या क्या बोल रहे हो? देखता हूँ सर। मतलब क्रैक यूज करना पड़ेगा फिर। हाँ, क्रैक यूज करो, या फिर ट्रायल वर्जन हाँ, भी मिलते हैं ना, 30 डेज ट्रायल करना है, फिर वापस से ये अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करना है। उससे अच्छा क्रैक ही वर्जन यूज करो, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा क्रैक फिर ही आप। करो सर। हाँ सर। हम्म। मेरा माया का 2017 का वर्जन है सर, तो सोच रहा कि 2018 का ले ही लूं मैं अभी क्रैक्ड। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है, 18 का क्रैक नहीं चलेगा, उसको 17 का ही पड़ेगा। हाँ सर कल आप बताने वाले थे ना वो ट्री कैसे बना है। सर हाँ ठीक है, बोलो अभी क्या डाउट्स है आपके? मेंटल डज नॉट सपोर्ट 19 and 20 वर्जन प्लगइन्स, वांट टू वर्क।
सर कल आप ट्री कैसे बनाते हैं वो बताने वाले थे ना। क्या क्या क्या? वो सर कल आपने लोगो में ट्री बताया था ना, डीपीयू के लोगो में, तो वो ट्री कैसे अच्छा बनाते अच्छा, हैं आप दिखाने वाले थे। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, वो दिखाऊंगा ना मैं अभी। बाकी और कुछ? अभी यहाँ पे देखो तो कौन सा है, 2019 एंड 20 वर्जन है उसके, फिर आपको उसके ऊपर नेट के ऊपर डालना पड़ेगा मेंटल रे 2019 फॉर मेंटल रे प्लगइन फॉर 2019 एंड 20 वर्जन माया का, तो आपको मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये वेबसाइट पे देख लो या फिर कोई और वेबसाइट रहेगा टोरेंट के ऊपर वगैरह, आपको तो सब पता रहेगा। टोरेंट के ऊपर वगैरह पे आप जाओगे तो आपको सब वहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह सब मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर प्लगइन्स, और कुछ आपके ये रहते हैं रेडीमेड, कुछ ये रहते हैं टूल्स, that also you can download it from here. ठीक है, you are expert in all of those things. ठीक है, I don't need to tell you everything. ठीक है, अभी इसके अंदर जो है I have created this plane and now for that tree thing, ठीक है, वो जो trees मैंने create किए थे that I haven't created, वो इसके अंदर रेडीमेड है। ठीक है, some of the things which are time taking or which can be created but it will take time to create, but you need मतलब वो ऐसे नॉर्मली हम लोग ऐसे डिफॉल्ट जो थिंग्स रहते हैं इसके अंदर कुछ कुछ, जब हम लोग डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली हम लोग सिर्फ अपलोड कर सकते हैं उसके अंदर कुछ सीन के अंदर, तो वैसे माया के अंदर हर एक वर्जन के अंदर उन्होंने क्रिएट करके रखे हैं। इफ यू आर यूजिंग 2014 वर्जन और उससे लेस का वर्जन, तो उसके अंदर एक वाइजर करके ऑप्शन है। ठीक है, वाइजर, और इसके अंदर जो है यू विल हैव अ कंटेंट ब्राउजर ऑप्शन जो हायर वर्जन है, तो ये दोनों याद रखो आप लोग। द tool which have the ready-made assets is called a visor or a content browser according to the different versions। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, you have to go for Windows General Editors Content Browser। ठीक है, ये लिख लो आप लोग कहीं पे, तो Windows General Editors and Content Browser। ठीक है, if you click on this, see these are some of the ready-made things which you can use for your scenes। ठीक है, अभी फिलहाल ये प्रोजेक्ट सेव है मेरा, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर ये जो मैंने सब क्रिएट किया है लोगो रिलेटेड थिंग, एवरीथिंग आई कैन सी इन दिस प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट इन द सीन्स फाइल आई हैव दिस 3 सीन्स, आई कैन ओपन दिस फ्रॉम हियर। ठीक है, कंटेंट ब्राउजर, नेक्स्ट फाइल सिस्टम्स, सी इन द फाइल सिस्टम्स आई हैव दीज आर ड्राइव्स। ठीक है, ये पूरा आप लोग इसमें से ब्राउज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स, इन द एग्जाम्पल्स यू विल गेट एनिमेशन, मोशन कैप्चर, जेनेरिक, वो कैप टेक्स्ट। ठीक है, कुछ रिग्स रहेंगे, कुछ रेडीमेड थिंग्स रहेंगे। राइट क्लिक, इंपोर्ट। ठीक है, सी these are some of the ready-made and created in Maya with high poly mesh। देखो हाई पॉली मेश के मॉडल्स है इसके अंदर। सर आपने वो जो नीचे का सरफेस बनाया था डीपीयू का, वो पहाड़ सामान, वो भी आपने इंपोर्ट किया था क्या? नहीं नहीं, वो इंपोर्ट नहीं किया था, वो क्रिएट किया हुआ सर है। वो इट इज कैसे क्रिएटेड करेंगे? यूजिंग अ स्फीयर, इट इज क्रिएटेड यूजिंग अ स्फीयर एंड आई हैव टेक्सचर्ड इट। ठीक है, ग्रीनरी का एक टेक्सचर डाउनलोड किया था, आई हैव डाउनलोडेड HDRI इमेज। ठीक है, हाई डायनेमिक रेंज इमेज। व्हाट इज HDRI? which will complete its points and which will complete its circles। ठीक है, HDRI में जो ऐसे रहता है, तो उसके अंदर जो है you have to use the sphere। ठीक है,
स्पीयर से करो या फिर बॉक्स से करो, डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी। स्पीयर अगर आप लोगे तो इसके अंदर से क्या करना है आपको, यू हैव टू सिलेक्ट द साइजेस, यू हैव टू फर्स्ट चेंज द साइज। ठीक है, कौन सा शेप चाहिए, वैसा शेप ले लो आप लोग। उसके बाद में एक टूल है सॉफ्ट सिलेक्ट का, ठीक है, सॉफ्ट सिलेक्शन। बी प्रेस करोगे तो सॉफ्ट सिलेक्ट होगा at a particular range. P is the shortcut for soft select. You can go for settings and you can change the soft select influence from here. ठीक है, these are the tool settings. Then 20, 30, 50. ठीक है, अभी फिलहाल मैंने 50 रखा है। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, आई विल जस्ट सिलेक्ट द टॉप पोर्शन एंड आई विल मूव। उसके साथ में वो थोड़ा सा साइड का भी एकदम स्मूथनेस के साथ मूव होगा। ठीक है, ऐसे धीरे 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 करके सारे शेप वैसे क्रिएट किया था। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। ये आपको बाद में करना है, फिलहाल आपको जो सिखा रहा हूं मैं उसकी तरफ ध्यान दो आप लोग। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका फाउंडेशन वीक रह जाएगा। यू विल रिमेम्बर ऑल ऑफ द थिंग्स, यू विल जस्ट रिमेम्बर अरे सर ने ऐसे ऐसे किया था, बट हाउ टू डू डू दैट, या फिर उसको प्रोसेस कैसे करना है, यू विल नॉट रिमेम्बर दोज थिंग्स। ठीक है, फाउंडेशन एक बार आपका पक्का हो गया, जैसे बिल्डिंग रहती है आपकी कोई भी एक बिल्डिंग का, अगर बेस ही एकदम कच्चा रहेगा तो बिल्ड ऊपर का बिल्डिंग आप लोग बना नहीं सकते, या फिर बनाओगे तो भी वो गिर जाएगा। ठीक है, सो आपका जो बेस है, फाउंडेशन जो है आपका, यू हैव टू क्लियर ऑल ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट से हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर, हाउ टू यूज द टूल्स, हाउ टू ऑपरेट द टूल्स। इफ यू वांट टू स्टडी some new tools, then you can if you need to study some of the tools, you need to know कि कैसे आपको यूज करना है कोई भी टूल। ठीक है, सो दिस इज द कंटेंट ब्राउजर, attach it on the right side। ठीक है, ऐसे कुछ थिंग्स हैं इसके अंदर। डिलीट दिस, राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट करना है आपको। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो वहां पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने क्यों क्रिएट किए हैं, जस्ट फॉर ठीक है, सी दीज आर द रिग्स। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो है कुछ पेंट इफेक्ट्स हैं, पेंट इफेक्ट्स, एनिमल्स। ठीक है, सिटी इमेज भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एडिट दीज थिंग्स। ठीक है, ये वाला जो थिंग है इट इज रेडीमेड क्रिएटेड, और आप लोग इसमें ज्यादा कुछ एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे उन्होंने दिया है वैसे ही आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एंड इट इज हैवी मेश। ठीक है, यही बताता हूँ मैं आपको, इट इज अ हैवी मेश। आपका सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा इससे।
ठीक है, टेक्सचर्स विल अपीयर इन द रेंडरिंग पार्ट। मेंटल रे सिलेक्ट करते हो आप लोग, मेंटल रे से रेंडर करते हो। सी, ठीक है, यू नीड टू कन्वर्ट दिस टू पॉलीगॉन्स। ठीक है, these are the paint effects. You will convert this to polygons, then you will see all of the textures and the remaining part. Modify, convert paint effects to polygons. ठीक है, but these are the heavy models. अभी इन्होंने क्या किया है, they have used the textures, but see to the mesh, triangulated mesh है, see पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है। ठीक है, this is also one of the type of mesh. ठीक है, so these are the types. अभी यहाँ पे जो clouds है, electrical, feathers, fibers, fire, these are the effects. ठीक है, ये सारे यूज करके देखो, बट ज्यादा कुछ खेलो मत इसके अंदर, नहीं तो पीसी पूरा हैंग हो जाएगा या फिर आपका सॉफ्टवेयर भी क्रैश हो सकता है। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर एकदम हाई क्वालिटी का सिस्टम नहीं है। ठीक है, आपको जो मेन मेन चीज है उसमें ये दिखाता हूँ मैं। ट्रीज, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। इसको भी कन्वर्ट करना है, यू हैव टू क्रिएट दिस, यू हैव टू मॉडिफाई, कन्वर्ट paint effects to polygons, then you can see the textures, see the mesh। देखो अभी सिस्टम थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है। ठीक है, सर इतना बैम्बू बारीक ट्रीज। काम कैसे करते हैं लोग? सर इतना करते हैं, बारीक। लेकिन करते हैं, those who are dedicated to this software या फिर dedicated to 3D environment, they can do this work, and if you want to be a 3D artist then you have to do this type of work। अब ये तो आपका स्टार्टअप है, ठीक है, आगे भी आपको बहुत कुछ स्टडी करना है, बहुत कुछ क्रिएट करना है। दिस इज जस्ट स्टार्टअप फॉर यू ऑल। सी, ऐसे सर ट्रीज है सब। सर ये सब चीजें बेसिक शेप से ही बनी है क्या? ये कुछ और मतलब? दीज आर द बेसिक शेप्स, इसके अंदर उन्होंने पीएनजी रेंडर किया है। ठीक है, मींस दे हैव यूज्ड टेक्सचर्स टू रेंडर इट। नहीं सर, पॉलीगॉन तो मेश क्रिएट करने के लिए। पॉलीगॉन मेश, नहीं, मेश क्रिएट करने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए होंगे सर? मेश क्रिएट करने के लिए पॉलीगॉन टूल से इस्तेमाल किए। अच्छा, जो सिंपल वगैरह वही ना? हाँ, सिंपल जो रहेगा वही, उससे सिर्फ शेप क्रिएट किया उन्होंने, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर टेक्सचर्स अप्लाई किए। ओके, थैंक यू। सी, दीज आर जस्ट द प्लेन्स। ठीक है, प्लेन अप्लाई किया है, प्लेन के ऊपर फिर सिर्फ पीएनजी इमेज का टेक्सचर डाला है। ठीक है, इफ यू वांट द ट्रांसपेरेंसी इन योर सीन, यू नीड टू ऐड अ पीएनजी टेक्सचर टू दिस।
इसका भी आपको एक टेक्सचर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ट्रीज वगैरह सब आपको मिलेंगे इसके अंदर। यू कैन यूज इट एंड यू कैन सी। ठीक है, ऐसे बुशेस वगैरह रहते हैं, ट्रीज, सो यू कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, जस्ट फॉर नॉर्मल रेंडर्स। सर वो शॉर्टकट बता दीजिए ना सर, कन्वर्ट वाला, कौन सा? टेक्सचर अप्लाई करने के लिए। मॉडिफाई, कन्वर्ट, पेंट इफेक्ट्स टू पॉलीगॉन्स। गो टू मॉडिफाई, कन्वर्ट, पेंट इफेक्ट्स टू पॉलीगॉन्स। ये सब आपको नहीं है अभी भी, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में या फिर नेक्स्ट ईयर में रहेगा। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट, व्हाट ऑल यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू मेंटेन दिस। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली ऐसे ये सब इंपोर्ट करके नहीं रख सकते हो, इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं। उसका एक लंबा प्रोसेस है बहुत, दैट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट सेम, या फिर जब भी आपका वो पॉइंट आएगा सिलेबस के अंदर, दैट टाइम आई विल शो यू। ठीक है, just I am giving you an idea that this all the things are available in Maya software. ठीक है, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर राइटिंग पार्ट, तो इसके अंदर जो है व्हाट आई हैव टू डू, आई विल गो फॉर, I will just create one surface, create some of the basic objects. सर आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सर वो डायरेक्ट आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट हमें। नहीं, डायरेक्ट आ रहे मतलब? सिलेक्ट किया कि वो आ जाता मतलब। हाँ, see in the polygon shelf you will get these all of the basic shapes. ठीक है, so what you have to do, you have to click on the selected object, then drag on the grid. ठीक है, कोई अगर नए रहेगा जिसका एडमिशन लेट हुआ रहेगा तो आप लोग ध्यान दो सब लोग, while creating the objects you have to create it from here. ठीक है, this is a polygon modeling shelf, इसके अंदर आपको बेसिक ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, और ज्यादा कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो आप लोग यू कैन गो फॉर क्रिएट एंड पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स। ठीक है, you need to remember what are the polygons, what are the nodes, what are the volume primitives, lights, cameras, curve tools. ठीक है, you need to remember all of these things. ठीक, in the polygon primitive you will get all of these things. ये सारे कुछ एक्स्ट्रा भी शेप्स हैं इसके अंदर, मतलब जो रेयरली यूज होते हैं या फिर कॉमनली यूज होते हैं वो आपको शेल्फ में मिलेंगे। ठीक है, जो बाद में अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए रहेगा आपको जो रेयरली यूज होता है, देन यू कैन गो फॉर create polygon primitives and in that you will get different types of shapes. ठीक है, ये pyramid है, see it will create a pyramid. ठीक है, this type you can create different types of shapes, और ये शेप का जो है प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। दिस इज आइकॉन, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक आइकॉन मिलेगा आपको, so you will get this type of settings. ठीक है, polygon primitives, इसके अंदर आप लोग number of sides, you can change the number of sides, 5 साइड चाहिए, 4 साइड चाहिए, 3 साइड चाहिए। ठीक है, सब डिविजन्स, हाइट, सब डिवीजन, कैप्स। ठीक है, कैप मतलब क्या रहेगा, दिस इज अ कैप व्हिच विल क्लोज द क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। नीचे का देखो कैप। ठीक है, सब डिवीजन कैप्स, you can divide subdivisions. ठीक है, you can divide, subdivisions are nothing but you can divide. ठीक है, डिविजन्स उसके नाम के अंदर ही उसका मीनिंग है, डिविजन्स, you can divide those particular selected element of the object in different parts. ठीक है, अब यहाँ पे कितने कैप्स में आपको कितने सेगमेंट चाहिए,
4 सेगमेंट्स, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हो गए हैं, एंड 3 सेगमेंट्स एंड 4 पार्ट्स, ठीक है। This type you can use different types of objects. बाकी जो बेसिक थिंग्स है, शॉर्टकट्स या फिर जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपको जो बेसिक टर्म्स बताए थे, that I have uploaded, that lectures I have uploaded on my channel, then you can go and visit those lectures. जिसने जिसने न्यू एडमिशन लिया है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो जो फर्स्ट लेक्चर या फिर बेसिक लेक्चर्स के टाइम पे नहीं थे, तो you can visit on the channel. I have uploaded the link on the group, ठीक है। So now for lighting purpose, go for rendering, ठीक है। रेंडरिंग के अंदर yesterday I have shown you all of these lights, इसके अंदर कैमरे का भी ऑप्शन है, कैमरा भी कैसे यूज करना है आपको I have shown you yesterday's lecture, ठीक है। For panels, perspective and camera one to view through the cameras, ठीक है। Now अभी ये वाला जो है, this view is of the cameras. What I will do, I will change the settings from here. See, टॉप व्यू में जाके अगर मैं इसको मूव करता हूँ, then that view will be moved, ठीक है। Next, if I rotate this, see, ठीक है। रोटेशन भी अगर आपको करना रहेगा, you can rotate this camera in this way, ठीक है। यहाँ से आपको कोई एक व्यू पोर्ट के अंदर you have to switch to the camera view, ठीक है। go to perspective, camera, इससे अगर आपको रिटर्न स्विच करना रहेगा then you can again go for perspective, ठीक है। यहाँ से फिर आपको कैमरा फिर से विजिबल रहेगा, ठीक है। So in this way you can use the cameras and different types of lights, ठीक है। Now how to render these outputs, यहाँ पे ऊपर see, यहाँ पे zoom करो सब लोग, see, you have different types of render options, ठीक है। Rendering is the process of creating an output in the form of images or videos, ठीक है। अगर आपको इमेज आउटपुट चाहिए रहेगा तो you have to go for rendering, and वीडियो आउटपुट चाहिए रहेगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, you have to render it, ठीक है। Rendering is the process of creating the output in the form of images or videos, ठीक है। So वो कैसे करना है अभी आपको, you have to go for, see, this is the render view, now this is mental ray, अब ये जो विंडो है this is the render view, यहाँ पे अगर आप जाओगे and if you see these options, file, save image, ठीक है। rendered image you have to save और open image in this, if you want to use an image as a reference तो आप लोग इसमें image open भी कर सकते हो और इसमें render का एक output image भी आपको दिखेगा, ठीक है। in the views you will get the frame image, frame region or real size, you will get all of these things, ठीक है। Next, IPR render, this is a different type of render, it is a live render, ठीक है। जो रीजन आप लोग सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली ऐसे लाइव रेंडर होगा, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हो ऑटोमेटिकली वो रेंडर में आपको दिखेगा, लेकिन हर एक पॉइंट चेंज करने के बाद वो रेंडर होता है। रेंडर होता है मतलब क्या, इट विल यूज योर रैम और योर प्रोसेसर, जितना प्रोसेसर यूज होगा उतना आपका पीसी स्लो होगा, ठीक है। हर टाइम अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दिस इफ योर पीसी इज स्ट्रांग, ठीक है। Render from the perspective, front, side, top, you can render it from here. And next, render quality according to the render settings, review, rate, rest or preview.
ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन है यहाँ पे। रेंडर सेटिंग भी आप लोग ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और यू विल गेट दीज ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे जो आइकॉन्स है, ये सारे आइकॉन्स, ये सारे मेन्यूज के ऊपर से क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ही विंडो ओपन करते हो रेंडर व्यू का, यू विल गेट ऑल ऑफ दिस आइकॉन ऑप्शंस इन दिस मेनू बार। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज अ रेंडर सेटिंग्स। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या करना है आपको, व्हाट टाइप ऑफ रेंडर आउटपुट यू नीड, व्हाट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ साइज यू नीड, व्हाट टाइप ऑफ डायमेंशंस यू नीड। आपको अगर इमेज चाहिए रहेगा इमेज रेंडर कर सकते हो, वीडियो चाहिए रहेगा देन यू हैव टू सिलेक्ट द फ्रेम रेंज। वीडियो क्रिएट करने के लिए यू हैव टू एनिमेट इट फर्स्ट। ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ मैं आगे कैसे करना है एनिमेट। बट फर्स्ट फॉर अ सिंगल फ्रेम व्हाट यू हैव टू डू, you have to select it over here. See image format कौन सा चाहिए, I want the JPG format। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, HDRI, PSD, Windows, TGA, JPG, TIFF, uncompressed format है, देखो TIFF, SGI, these are different types of formats। देखो इतने फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे। जो फॉर्मेट एसेंशियल है आप लोग वो, जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, यू कैन टेक दैट फॉर्मेट। ठीक है, नाउ आई विल सिलेक्ट JPG। नेक्स्ट यू हैव द सिंगल फ्रेम, फ्रेम का आउटपुट कैसे आएगा, डॉट एक्सटेंशन के हिसाब से। नेक्स्ट अगर वीडियो चाहिए रहेगा तो यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, ये ऑप्शन कैसे ऑन होता है ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट रेंडरेबल कैमरा। ठीक है, फ्रॉम विच कैमरा यू हैव टू रेंडर इट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम फ्रंट, साइड, टॉप, कहाँ से आपको रेंडर करना है, यू हैव टू सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर, दिस इज पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इज इमेज साइज। ठीक है, विच साइज यू नीड। अब यहाँ पे क्या रहेगा, डिफॉल्ट इज HD 540 साइज। ठीक है, कस्टम रहेगा, इफ यू सिलेक्ट ऑन द कस्टम साइज यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। आपको जो साइज चाहिए आप लोग यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, और जो डिफॉल्ट साइज है डिफॉल्ट साइज भी यूज कर सकते हो। प्रीसेट साइज 320x240, 320 बाय विड्थ एंड 240 बाय हाइट। रेजोल्यूशन इज 72 इन पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स के अंदर मेजरमेंट है इसका। नेक्स्ट 640 into 480। ठीक है, 1K स्क्वायर, 1K मीन्स 1000। ठीक है, 1K मीन्स 1000, 2000, 3000, 4000। ठीक है, नेक्स्ट इज दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले फॉर्मेट्स। ठीक है, कुछ कुछ डिस्प्ले रहते हैं विच सपोर्ट्स PAL फॉर्मेट्स एंड NTSC फॉर्मेट, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। ठीक है, जो कलर फॉर्मेट रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, you can choose that type of format। ठीक है, this is black and white format and this is the color format, जो पुराने टेलीविजन के लिए यूज होता था या फिर पुराने स्क्रीन के लिए यूज होता था। you can also export in that type of format। full 1024 1024 into 768। ठीक है, जो रेजोल्यूशन रहेगा, स्क्रीन रेजोल्यूशन, these are different types of screen resolution। 1280 स्क्रीन। ठीक है, 1280 into 1024, 16:9 रेशियो का जो स्क्रीन रहता है उसका रेजोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं आप लोग। 540, 720, 486 TGA, लेटर, टैब्लॉइड, A4, A3, B5, देखो इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स है। ठीक है, सो यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर। आई विल सिलेक्ट 6.8 to 480। रेजोल्यूशन जो रखना चाहते हो आप लोग रख सकते हो। रेजोल्यूशन इज पिक्सल्स पर इंच, इतने पिक्सल्स आप इतना ज्यादा रेजोल्यूशन रखोगे उतना ज्यादा आपका रेंडर का जो टाइम है वो बढ़ेगा और उतना ज्यादा क्वालिटी आपको मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, रेजोल्यूशन, टोटल रेजोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द रेंडर क्वालिटी। ठीक है, जितना क्वालिटी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप लोग रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। जो यूनिट चाहिए आपको पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, यू कैन सेट दोज यूनिट्स। दिस इज एक्सपेक्ट रेशियो, ये आपको बाद में दिखाता हूं मैं। ठीक है, सीन असेंबली एंड ऑल ऑफ दिस ऑप्शन, रेंडर ऑप्शंस, एनेबल डिफॉल्ट लाइटिंग। फिलहाल तो डिफॉल्ट लाइटिंग से रेंडर हो रहा है, सो जस्ट कीप इट इन दिस वे। ठीक है, ये सब सेट हो गया, डायरेक्टली आपको क्लोज करना है, यू डोंट नीड टू सेव। और कहीं पे भी आपको ऐसे आइकॉन नहीं दिखेगा सेव का, डायरेक्टली क्लोज करना है, इट विल ऑटोमेटिकली बी सेव्ड। ठीक है, इट विल सेव एंड क्लोज द विंडो। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे जो है रेंडर का ऑप्शन। ठीक है, रेंडर द करंट फ्रेम, सी। ठीक है, दिस इज द आउटपुट विदाउट एनी टाइप ऑफ लाइट्स, शैडोज एंड एवरीथिंग। ठीक है, जो लाइट्स वगैरह ऐड किए थे आई हैवंट एडेड यूजिंग द मेंटल वे। ठीक है, so if I add the lights over here, first I will add some of the colors or the textures in this। ठीक है,
राइट क्लिक करना है, you first have to assign the materials, assign new material. फर्स्ट को ब्लिन अप्लाई करता हूं मैं, चेंज द कलर टू रेड, ठीक है, फर्स्ट कलर रेड. नेक्स्ट assign new material, लैम्बर्ट कलर येलो, ठीक है. नेक्स्ट assign new material, लेयर शेडर, ठीक है. ये वाला मटेरियल अप्लाई करता हूँ, कलर इज ग्रीन. अच्छा ठीक है, चलो ग्रीन तो ग्रीन ग्रीन रखेंगे हम लोग, लेयर शेडर. नेक्स्ट इज न्यू मटेरियल फॉर्म. अभी हर एक मटेरियल के प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग दिखेंगे, ठीक है, मतलब आउटपुट उसका जो है रेंडर के टाइम पे आपको अलग अलग दिखेगा. ठीक है, इतने मटेरियल्स मैंने अप्लाई किए हैं. आई विल ऐड लाइट्स टू दिस, ठीक है. स्पॉटलाइट ही ऐड करता हूँ एक, प्रेस 7. ठीक है, नाउ गो फॉर लाइट सेटिंग्स. ठीक है, यहाँ पे एक आइकॉन है सेटिंग्स का, यहाँ पे जाओगे, यू विल गेट द लाइट सेटिंग्स. आई विल इंक्रीज द एंगल, ठीक है, कोन एंगल, कोन एंगल, पेनम्बरा एंगल. It will blur this. See, sharpness and blurriness. ठीक है, यहाँ पे आपको इसका इफेक्ट दिखेगा अभी. ठीक है, नेक्स्ट shadows. What type of shadows you need? I will add ray trace shadows. Now I will render this. See, हर एक मटेरियल के हिसाब से वो रेंडर हुआ है अभी. ठीक है, you will have the lights, you will have the shadows, you will have the reflections, transparencies. ठीक है, ये वाला तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक टून रेंडर टाइप हो गया है. ठीक है, ऐसा एक इल्यूमिनेशन टाइप रेंडर हुआ है वो. ठीक है, सो दिस इज द स्पॉटलाइट एरिया, पेनम्बरा एंगल, एंड दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, फॉर्म का मटेरियल कैसे रेंडर होगा, ब्लिन का मटेरियल कैसे रेंडर होगा, लैम्बर्ट का कैसे होगा, ठीक है, लेयर्ड का कैसे रहेगा शेडर, एंड दिस इज अ डिफरेंट मटेरियल. ठीक है, ये ऐसे मटेरियल्स है, यू हैव टू सिलेक्ट इट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आप रेंडर कर रहे हो उसका मटेरियल कैसे टाइप का है, यू हैव टू सिलेक्ट इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, और अगर आपको इसके अंदर ब्राइटनेस वगैरह चाहिए या फिर लाइट को थोड़ा सा ऐड करना है, यू कैन ऐड इट. नेक्स्ट लाइट व्हाट आई विल ऐड, एरिया लाइट डालता हूँ. ठीक है, which will add lights to a particular area. Minus 90 degrees. ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे. I will go for settings, intensity 0.5. रिड्यूस करता हूँ मैं इंटेंसिटी, क्योंकि इतना इंटेंसिटी 0.2, 0.1. देखो ऐसे आपको एक 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 चेंज करके देखना पड़ता है. 0.05. जस्ट मुझे क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है इतना ऐसे ब्लैक नहीं दिखना चाहिए. सो उसके लिए वो एरिया के अंदर आई एम स्प्रेडिंग इट. ठीक है, सी
0.02, ऊपर भी लेता हूँ थोड़ा सा, रेंडर सी। यहाँ का जो ब्लैकिश पोर्शन था वो पूरा कम हो गया है, 0.01। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल रेंडर व्यू। अगर आईपीआर रेंडर करना रहेगा, मतलब लाइव रेंडर करना रहेगा आपको, यू गो फॉर आईपीआर। ठीक है, सिलेक्ट किया है एंड सिलेक्ट द रीजन। इतना ही रीजन देखना है मुझे, सिर्फ ब्लैक हुआ है या फिर व्हाइट हुआ है, टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, और अगर यहाँ से अपन चेंजेस करोगे 0.05, विल ऑटोमेटिकली गेट रेंडर इन दिस रीजन। सी, इतना ही रीजन रेंडर होगा उसका, सिर्फ को पूरा रेंडर करते वक्त बैठने का जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस आईपीआर रेंडर इज यूज्ड फॉर हैवी मॉडल्स, या फिर जो एक हैवी मॉडल्स के सीन रहते हैं, कॉम्प्लेक्स सीन रहते हैं, जो फाइनल जो मूवीज के लिए वगैरह काम करते हैं, दे जस्ट सी अ पर्टिकुलर पार्ट हाउ इट इज गेटिंग रेंडर्ड एंड दे विल रेंडर द होल पार्ट। ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए कि कैसे लाइट्स पड़ रहे हैं या फिर कैसा आउटपुट आ रहा है, जस्ट टू चेक इट। ठीक है, सर 0.01। सर हाँ बोलो ना। सर वो कर्व्स और सरफेसेस पे लाइट मतलब टेक्सचर ऐड नहीं होता सर। अरे सॉरी, कलर ऐड नहीं होता सर। हाँ, उसके ऊपर नहीं होगा, बिकॉज दैट आर नॉट पॉलीगॉन सरफेसेस। इसके लिए उस मैंने पे बोला ना आपको कि कर्व्स और उसके अंदर है ना, दे हैव द लिमिटेशंस, दे हैव मेनी टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस। ठीक है, सर तो उसको यू जस्ट अपन नीड वो टू करे पूरा, सी द टूल्स। सर उसको अपन पूरा वो रिवॉल्व करे तब भी कलर नहीं आता, मतलब उसके उसके अंदर आ जाता कलर, बाहर नहीं आता सर कलर। हाँ हाँ, तो सर तो ऐसा क्यों? लिमिटेशंस है उसके। अगर आपको बाहर लेना रहेगा तो यू हैव टू फ्लिप द एजेस या फिर फ्लिप द फेसेस, वो आगे का पार्ट है। ठीक है, आपको सिर्फ टूल्स याद रखना है कि कैसे आपको नर्व्स यूज करने हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द नर्व्स, हाउ यू कैन रोटेट और रिवॉल्व दोज टाइप ऑफ कर्व्स। ठीक है, मैक्सिमम आपको पॉलीगॉन्स के ऊपर ही काम करना है, डोंट हैव टू वर्क ऑन द नर्व्स, नहीं तो पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप कुछ भी दिमाग में जाएगा ही नहीं फिर। ठीक है, आप लोग छोड़ दोगे फिर, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ही छोड़ दोगे। ठीक है, सो यू हैव टू यूज द पॉलीगॉन मॉडलिंग टूल्स, दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, वो रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिखाया था कि ऑल्सो दीज टाइप्स ऑफ टूल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन माया। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर विद दिस। In this way you can render this image, you can save the image output. ठीक है, so this image is rendered, go to file, save image, or right click, file, save image, save image on the desktop, image.jpg फाइल फॉर्मेट्स, जो फॉर्मेट चाहिए आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ये पीएनजी चाहिए, पीएनजी भी सेव कर सकते हो। पीछे का बैकग्राउंड जो है आपका, वो बैकग्राउंड नहीं आएगा ब्लैक कलर का, इट विल बी सेव्ड जस्ट द, इट विल बी सेविंग जस्ट द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इतना ही ऑब्जेक्ट्स ऐसे सेव होगा आपका। ठीक है, जेपीजी डेस्कटॉप पे आपको सेव करना है। ठीक है, देन सी, दिस इज द टाइप ऑफ इमेज आउटपुट। ठीक है, यू हैव टू सेव इमेजेस। इसके बाद में आपको क्या करता हूं मैं, आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट एनिमेशंस, फिर उसके बाद में हाउ टू सेव द वीडियोस, आई विल शो यू दैट थिंग। ठीक है, वीडियोस कैसे सेव करना है, तो एनिमेशन क्रिएट करने के बाद आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलो सेव दिस। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, टिल देन आई विल सेव योर अटेंडेंस।
ठीक है, चलो, सी इन द नेक्स्ट सेशन. Till then, practice and let me know if you have any doubts. You can leave the session now.